जल्द ही ट्रोल एक पहाड़ी बार के पास पहुंच गया। अंदर मौजूद लोग जो आग लगने की आशंका से बेखबर थे, नाच गाना जारी रखे हुए थे, ट्रोल को भड़काने वाले हंगामे से बेखबर। अगले ही पल ट्रोल ने बार की छत को चीर दिया, अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला और भीड़ को इधर उधर फेंक दिया। खतरे से बेखबर मूर्ख लोगों ने तस्वीरें लेने के लिए भी अपने फोन निकाल लिए। जब ट्रोल ने भीड़ को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और वे भागने लगे। जो लोग तेजी से भागे वो तो बच गए, लेकिन पीछे वाले इतने भाग्यशाली नहीं रहे और ट्रोल का शिकार बन गए। इस हरकत ने सेना का ध्यान खींचा। ट्रोल को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए। चकाचौंध करने वाली पराम बैंगनी किरणों ने ट्रोल की त्वचा को तुरंत जला दिया, लेकिन उसे सचमुच हराना आसान नहीं था। जैसे ही पायलट खुशी से झूम रहा था, ट्रोल ने एक टेलीफोन पोल पकड़ा और उसे हेलीकॉप्टर पर फेंक दिया, जिससे हेलीकॉप्टर तुरंत फट गया। अपने साथियों को मारा हुआ देखकर कमांडर क्रिस तुरंत क्रोधित हो गए, लेकिन उनके साथियों ने तुरंत हस्तक्षेप करके उन्हें शांत किया। अप्रत्याशित रूप से ट्रोल ने अचानक हमला करना बंद कर दिया, फिर एक भयानक मुस्कान बिखेरी और बिना किसी हिचकिचाहट के मुंह मोड़ लिया। स्पष्ट रूप से ट्रोल का उद्देश्य सेना को निशाना नहीं था, उसकी कुछ और योजनाएं थीं। ट्रोल के साथ इन दो मुठभेड़ों के बाद नोरा को एहसास हुआ कि ट्रोल को बल से नहीं हराया जा सकता, इसलिए वो एक समूह को एक निषिद्ध गुफा में ले गई। पता चला कि इस गुफा में एक और ट्रोल रहता था और नोरा उससे अपने साथियों से संवाद करने का अनुरोध करना चाहती थी। इस प्रकार मनुष्य और ट्रोल के बीच संघर्ष का समाधान हो गया। जैसे ही समूह गुफा की गहराई में पहुंचा, नोरा ने लयबद्ध रूप से एक पत्थर से जमीन पर थपथपाना शुरू कर दिया। पता चला कि नोरा के पिता ने उसे ट्रोल्स को बुलाना सिखाया था और कुछ कोशिशों के बाद एक छोटा ट्रोल धीरे धीरे उनके सामने प्रकट हो गया। जैसे ही सभी लोग डर के मारे हिलने डुलने लगे, नोरा ने हाथ बढ़ाकर ट्रोल का चेहरा छुआ। पता चला कि नोरा में बचपन से ही ट्रोल से संवाद करने की क्षमता थी और उसने इस क्षमता का इस्तेमाल उन्हें वहां होने का मकसद समझाने के लिए किया। ट्रोल बहुत सहज था और नोरा के साथ बाहर जाने के लिए तुरंत तैयार हो गया। अगले दिन नोरा बर्फीले जंगल में गई और एक सिग्नल फ्लेयर दागा, जिससे वो बड़ा ट्रोल उसकी ओर आकर्षित हुआ और उसे अंधाधुंध मार डाला। उस उपद्रवी ट्रोल को शांत करने के लिए नोरा और बाकी लोगों को एक छोटे ट्रोल को बुलाना पड़ा, ताकि वो बड़े ट्रोल से बातचीत करने की कोशिश कर सके।